मंगलवार को उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के त्रैवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कपकोट विधायक सुरेश गड़िया थे व विशिष्ट अतिथि विधायक प्रतिनिधि भास्कर दास, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह भौर्याल, पूर्व कपकोट विधायक ललित परसवान व पूर्व दर्जा मंत्री राजेंद्र सिंह टंगड़िया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति थे। अधिवेशन के प्रथम सत्र में शिक्षक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक प्रतिनिधि भास्कर दास ने विधायक पार्वती दास की ओर से संघ को 5 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। कपकोट विधायक सुरेश गड़िया व पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने भी शिक्षकों के लिए हर संभव कार्य करने की बात कही। दूसरे सत्र में जनपदीय कार्यकारिणी के चुनाव कराए गए, जिसमें सभी 21 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। जिला अध्यक्ष पद के लिए दीपक रावत, जिला मंत्री पद के लिए नवीन चंद्र मिश्रा और जिला कोषाध्यक्ष पद के लिए चंद्र प्रकाश चंदोला को निर्विरोध चुना गया। कार्यक्रम में बागेश्वर जिले के अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। शिक्षकों के प्राथमिक शिक्षकों के इस अधिवेशन में मुझे विधायक जी के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने का मौका मिला और इस बारे में चर्चा कर उनके द्वारा कुछ मांगे रखी गई थी। मैंने विधायक जी की आज्ञा लेते हुए करीब 5 लाख रुपए की घोषणा उनके भवन के लिए करी है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्राथमिक शिक्षक संघ का, मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करा और मुझे बोलने का अवसर प्रदान करा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी, आज प्राथमिक शिक्षक संघ बागेश्वर के इस अधिवेशन में जो शिक्षक संघ भवन में आयोजित हो रहा है और यहाँ पर विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी गुरुजनों का मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पर हमें आमंत्रित किया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में हमारे कपकोट विधायक के सम्मानित माननीय विधायक सुरेश गड़िया जी हैं और हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री बलवंत सिंह भौर्याल जी हैं, पूर्व विधायक कपकोट ललित परसवान जी हैं और हमारे नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता ठानी जी हैं। और इन सब के बीच में हम लोग आए और आपने हमारा स्वागत किया, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और आपने जो भी अपेक्षाएं हमसे रखी हैं उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी कार्य हमसे संभव होंगे उनको हम करेंगे। और आज जो आपकी कार्यकारिणी का नया गठन होना है उस सब के लिए मैं जो भी चयनित होंगे उन सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और जनपद से आए हुए सभी गुरुजनों का मैं पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम। जनपद बागेश्वर पूरे उत्तराखंड में पहला जनपद ऐसा है कि जहां पर प्राथमिक शिक्षक संगठन के जनपद के चुनाव हो गए हैं और इसके बाद से 12 जनपद और बचेंगे। 12 जनपदों में हम लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और 12 जनपदों में हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ही जनपद के चुनाव हो और उसके बाद हमारी प्रदेश कार्यकारिणी हमारे अस्तित्व में आए। और उत्तराखंड में जनपद बागेश्वर भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत दूरस्थ क्षेत्र में यहाँ पे विद्यालय है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जो अधिकारियों की कमी है, यदि हम संगठन में अस्तित्व में आए, हमारा संगठन अस्तित्व में आए, जो शिक्षकों की कमी है और जो अधिकारियों की कमी है उसको पूरा करने के लिए हमारा संगठन हमेशा प्रयासरत रहेगा। और जो कोटिकरण हमारे पूरे जनपद में कोटिकरण का जो एक मामला है, जो पूरी तरीके से कोटिकरण में ऊपर नीचे हो रखा है, उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। और जिन भी विद्यालयों में शिक्षक की कमी रहेगी और जो भी हमारे शिक्षकों के प्राथमिक काम होंगे उसके लिए संगठन हमेशा शिक्षकों के साथ रहेगा और हम सब लोग एक साथ रहकर संगठन को मजबूती देकर अपने शिक्षकों का काम करने का कार्य करेंगे। हमने यही मांगे उनके बीच में रखी कि हमारे विभाग में जो यहाँ पे अधिकारियों की कमी है और जो हमारा कोटिकरण अभी तक भी बहुत सही तरीके से ठीक नहीं हुआ है और जो हमारे लंबित मामले हैं और जो शिक्षकों की कमी है हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, तो उनको आप किसी भी तरीके से उनको ठीक करवा दीजिएगा। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जैसे ही संगठन अस्तित्व में आएगा तो हम जल्दी से जल्दी आपकी सारी मांगों को पूरा करेंगे। आज बागेश्वर जनपद में हमारे शिक्षकों ने अधिवेशन यहाँ शुरू किया है और उस अधिवेशन में यहाँ चुनाव भी होना है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी शिक्षकों का, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अंदर अपनी सेवा देने के साथ साथ और जो काम उन्होंने अपने अलग अलग जो दूरस्थ गांवों में अपनी सेवाएं दी हैं, आज उनके कारण से हम भी इस मंजिल तक पहुंचे हैं। और मैं कोशिश भी करता हूं कि उनकी बात को बल भी देता हूं कि जो उनकी मांगे हैं उनकी मांग बहुत जायज भी है
बहुत सारे स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर हमारे शिक्षकों ने बहुत अद्भुत काम किया है। तो इसलिए आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि अपने जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है उन क्षेत्रों के अंदर हमने मोबाइल टावर भी डेवलप किए हैं और स्मार्ट क्लासेस चलाने के माध्यम से हम शिक्षा की व्यवस्था को और भी मजबूत करने का हमारा संकल्प है। तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, शिक्षा मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अंदर जो आज बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को हम तेज गति से दूर करने का काम कर रहे हैं, कठिनाइयों को दूर करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे सुदूरवर्ती गांवों से लगातार विद्यार्थी आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो आज हम चाहेंगे कि अपने शिक्षकों के माध्यम से कि जो कमियां हैं उन कमियों को भी हम बहुत जल्दी सरकार के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। यही हमारा संकल्प है। और यहाँ पर जो चुनाव होने जा रहा है तो संगठन का जो चुनाव है वो ठीक तरीके से हो, ऐसा मैंने सब लोगों से निवेदन किया है। और बाकी आप सब लोग देख रहे हैं कि आज जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें हमारे सुदूरवर्ती गांव में जितने भी शिक्षक रहे हैं उनके आशीर्वाद से हमारा गांव का पलायन भी रुक रहा है और गांव आगे बढ़ने की दिशा में लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये शिक्षक समाज का आईना है, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे मूल्य हैं, जो समाज की नीति निर्धारण है, तो उसमें हमारे शिक्षकों को एक आदर्श के तौर पर देखा जाता है। तो अगर किसी ने गलत काम किया है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ताकि मैंने कल ही मेरे संज्ञान में आया और हमने तुरंत ही यहाँ के जिला अधिकारी जी को उस बात से अवगत कराया है और उन्होंने उस पर कुछ न कुछ निर्णय लिया होगा। आगे के दिनों में उस पर जो जांच आएगी, जांच कमेटी जो रिपोर्ट सौंपेगी उसके आधार पर उस पर जो है निर्णय लिया जाएगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे शिक्षक समाज के आईने हैं और जहाँ की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती है जिस देश की, वो देश लगातार प्रगति की राह पर आगे बढ़ता है। और इसलिए आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के शिक्षकों ने हमारे देश के मान सम्मान को बनाने के साथ साथ देश को मजबूत दिशा की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।